खबर झांसी से है, जहां झांसी प्रयागराज शिक्षक खंड के विधान परिषद के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने वाले मऊरानीपुर के हरिओम बादल ने कहा कि इस समय शिक्षकों का सबसे बड़ा मुद्दा पुरानी पेंशन की बहाली तथा स्ववित्त पोषित तथा वित्तविहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का वेतनमान है। उन्होंने कहा कि जिसे कांटा लगता है उसी को दर्द का एहसास होता है। हमने भी स्ववित्त पोषित विद्यालय में काम कर इस दर्द का एहसास किया है। नई शिक्षा नीति के बारे में हरिओम बादल ने कहा कि इस शिक्षा नीति में खूबियां भी है और खामियां भी। जो खामियां हैं उनके लिए हम लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। शिक्षकों के मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़े जो मुद्दे हैं जो बहुआयत शिक्षकों के हैं वो स्वामित्व पोषित योजना के अंतर्गत हैं। चाहे वो प्राइवेट कॉलेजों के हों और चाहे एडेड कॉलेज के स्वामित्व पोषित शिक्षकों के हों, इनकी समस्याएं बहुत भयंकर हैं। इनके लिए मानदेय की और एक निश्चित वेतन की आवश्यकता है ताकि इनका जीवन यापन बहुत व्यवस्थित तरीके से हो सके, क्योंकि इन्हीं को कंधों पर 90% शिक्षा व्यवस्था है। जितने भी प्रत्याशी मैदान में आ रहे हैं सभी ये मुद्दा उठा के चुनावी मैदान में लड़ रहे हैं। आप कहाँ तक अपने आप को निर्दलीय प्रत्याशी होने के नाते स्टैंड कर पाएंगे? देखिए, जिसको दर्द हो, कांटा लगा हो, वो महसूस कर सकता है। हमने स्वामित्व पोषित योजना से अपने जीवन की शुरुआत की थी और 5 साल वहाँ रहा। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज में मैं 9 साल रहा, तो वहाँ से भी नियमितीकरण बहुत मुश्किल से हो रहे थे, लेकिन लास्ट तक में नियमितीकरण हुआ। फिर एडेड कॉलेज में आया तो वहाँ पे भी समस्या है, पेंशन की समस्या है, और जिसको कांटा लगता है उसी को दर्द होता है। जो पहले के पूर्व के रहे वो पेंशन पा रहे हैं या उन्हें उस चीज़ का आराम है, तो उन शिक्षकों की समस्याओं का दर्द नहीं है। उन्हें उस दर्द को समझने के लिए हमें अपने आप को तपाना पड़ेगा। एनईपी के बारे में क्या कहेंगे? एनईपी की बात कर रहा हूँ मैं कि आज सबसे बड़ी समस्या एनईपी की है, और जो पैसा मिल रहा है कि किसी को 2000 पेंशन आ रही, किसी को 3000 पेंशन आ रही, जबकि उनका जीवन पूरी यज्ञ की नौकरी की यज्ञ की आहुति में एनईपी हाँ अच्छा सॉरी नई शिक्षा पॉलिसी पे जो बात आई है उसमें चूँकि कुछ समस्याएं हैं, लेकिन उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और कुछ समस्याएं, उसके लिए भी हम चर्चा करेंगे। क्या मानते हैं एनईपी से क्या होने जा रहा है शिक्षा में? शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। शिक्षा हाँ बिल्कुल नहीं विकास होगा। नई शिक्षा नीति से शिक्षा का विकास है, लेकिन कुछ उसमें बाधाएं हैं, उनको हटाने के हमारे संगठन काम कर रहे हैं और बराबर हम लोग उसका आंदोलन कर रहे हैं। आपको लगता है एजुकेशन टाउनशिप बनने के बाद जी जो वित्तविहीन शिक्षकों का मुद्दा है हाँ वो खत्म हो जाएगा या बढ़ेगा? नहीं, मुद्दा जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक मुद्दा समाप्त होने का प्रश्न ही नहीं है। पूरे प्रदेश में, पूरे बुंदेलखंड में इसकी आवाज़ बन के हम आएंगे और इसके लिए हम लड़ेंगे, ताकि कि हमारे बुंदेलखंड में लोगों ने समस्याओं को नहीं समझा। जो मुख्य समस्या है वित्तविहीन की, उस समस्या को नहीं समझा। क्यों? क्योंकि वित्तविहीन से वो रहे ही नहीं है। उन्हें इस चीज़ का दर्द ही नहीं है कि वित्तविहीन होता क्या है, वित्तविहीन क्या होता है वो नहीं जाना उन्हें, क्योंकि जिनने चुनाव लड़े हैं बुंदेलखंड से वो वित्तविहीन के शिक्षक रहे ही नहीं हैं, इसलिए वो समस्या को नहीं उठा पाए हैं। धन्यवाद।